Hello guys, my name is Sanil Basrani. Today we are studying the another sum of departmental accounts. किसका सम कर रहे हैं हम आज? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक और सम करने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी है और आपसे भी अकेले में भी सॉल्व हो जाएगा ऐसा सम है। इससे भी हैवी सम हमने प्रीवियस किए हुए हैं। ये एकदम इजी सम है, आपको खाली फोकस देना है, कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी वो आपको खाली ध्यान देना है। और फर्स्ट जो वीडियो है मेरा डिपार्टमेंटल अकाउंट का, अभी तक आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना, बिकॉज जो एलोकेशन जिसमें जाते हैं, जो अप्रोप्रिएशन जिसमें जाते हैं, वो आप एक बार जरूर प्रीफर करना। इट्स वेरी इजी और मैंने बहुत ही डीप में समझाया हुआ है, एक बार आप उसको जाके जरूर देखिएगा गाइस, जरूर स्टूडेंट्स देखिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा आपको। और आपको ना समझ आए तो आप मुझे बोलिए, तो मैं कुछ इसको आपको थोड़ा और इजी वे में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। 8th सम करने वाले हैं आज हम। कौन सा सम करने वाले बेटा? आज 8th सम करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो 8th सम साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक है ये, डिपार्टमेंटल अकाउंट। और देखिए आपको दिख रही होगी अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन का है ये। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। 8th सम में यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। क्या बनाना है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीजें हमें बनानी है। इसमें हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है बेटा। क्या नहीं बनाना है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नहीं बनाना है। इसमें हमें खाली 3 चीज बनाना है। कौन सी? यहाँ पे आप देख सकते हो, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑन 31/3/2017 का। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। हमें कौन से बनाने हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है मैंने, और यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई हुई है। ओके, लेट्स रिफर द सम। क्या क्या दिया गया हमें 2 डिपार्टमेंट दिए हैं, ए और बी डिपार्टमेंट। कौन से दिए हैं? ए और बी डिपार्टमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। आगे के लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है किस तरह से टेबल बनेगा पूरा, किस तरह से हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि डीमार्ट में गए हो आप बेटा, आपको वापिस एक बार रिफर करवा रहा हूँ याद रखने के लिए बेटा। क्या क्या होता है? डीमार्ट में गए हो, बिग बाजार में गए हो बेटा, तो वहां पे डीमार्ट बिग बाजार में कैसा होता है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बेटा। एक ही डिपार्टमेंट से नहीं चलता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। शूज के अलग होते हैं, गारमेंट्स के अलग होते हैं, सब डिफरेंट जगह पे होता है। तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट ए एंड बी बनाना है। डिपार्टमेंट ए या बी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी करके मैंने बनाया। बैलेंस शीट हमारी ए बी नहीं बनती है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। इतना तो अभी आप 11-12 पास करके आए हो, FY पास किया है, SY में आए हो बेटा, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा फाइनल अकाउंट जैसे बनता है वैसा ही बनाना है। बट हमें खाली डिफरेंट इसमें क्या बनाना है बेटा कि इसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। डिपार्टमेंट बोल रहा है 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बोला है? स्टॉक बोला है, ओपनिंग स्टॉक, ये सब हम बाद में रिफर कर लेंगे। एक बार डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट पे निकल जाते हैं, एडजस्टमेंट में पहुंच जाते हैं बेटा। तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या बोली गई हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ तो आप अपनी टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं बेटा। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। क्या बोला है? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। हमें ये बोला गया है कि ये सब चीजें लेनी है, ध्यान में लेनी है। क्या बोला है? ध्यान में लेना, उसके हिसाब से ही हमें ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा बेटा। चलिए फर्स्ट रीड करते हैं। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, लाइटनिंग, सैलरी एंड कैरियज इनवर्ड्स आर टू बी appropriated between the 2 departments in the proportion of 2/3 and 1/3. 2/3 and 1/3 means what? 2/1. वही चीज है, खाली आपको कान इधर से पकड़ के उधर पकड़ाया है, राइट से लेफ्ट कान पकड़ाया है खाली, और कुछ नहीं है बेटा। 2/3 एंड 1/3 बोला है, मतलब 2/1 and 1/1
टू जेम वन बोला है। ओके, टू जेम वन मीन्स व्हाट बेटा, टू जेम वन, खाली यही बोला है, वही चीज है। इसका 2+1 करोगे 3 आएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज दोनों का 3 ही रहने वाला है, सीधी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें किस में डालने को, पहली बात तो ये, हमें किस में डालने, क्या क्या चीजें 2 जेम 3 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है बेटा। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, sundry expenses, lightning, salary and carriage inwards are to be appropriated between the two departments in the proportion of A का कितना होगा 2 और B का कितना है 1, 2/3 एंड 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको किसको, रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लाइटनिंग, सैलरी एंड कैरेज इनवर्ड को। इतनी चार चीजों को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, 2/3 एंड 1/3 मीन्स के 2 जेम 1 में ही करना है बेटा, कुछ नया नहीं करना है हमें। ओके, आगे बढ़े बेटा। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली, यहाँ पे पढ़ना इक्वली बोला है। क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो भी है वो हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड का मीनिंग आपको तो इतना तो पता होना चाहिए बेटा। डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या होता है बेटा, डिस्काउंट अलाउड मीन्स बेटा कि मैंने कोई चीज सेल की है। क्या किया है बेटा, मैंने कोई चीज सेल की है, तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड में सेल की है तो उसपे मैंने सामने वाले पर्सन को क्या किया है बेटा, डिस्काउंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला उस सामने वाली पार्टी को कि मैं आपको 5% और डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे कैश पे पेमेंट करोगे। किस पे पेमेंट करोगे बेटा, कैश पे पेमेंट करोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट और दूंगा। तो उसने क्या बोला, ठीक है चलिए, तो उसने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। क्या बोल दिया, अलाउड करके ले लीजिए। तो डिस्काउंट वाला किस में जाएगा बेटा, सेल्स में जाएगा। सेल्स, क्योंकि मैं बेच रहा हूं, कुछ गुड्स सेल्स कर रहा हूं, तो उसमें क्या हुआ कि अलाउड दिया, मैंने बोला कि ले जाओ, आपको इतना में डिस्काउंट और दूंगा 5%। ओके बेटा, फिर आगे क्या बोला है, रिसीव्ड भी बोला है बेटा। देखिए, रिसीव्ड भी बोला है हमें, रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स एंड परचेस। सेल्स एंड परचेस में क्या बोला है, दोनों में रहेगा। सेल एंड परचेस मतलब के डिस्काउंट अलाउड मीन्स सेल्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड मीन परचेस। जैसे कि मैंने उस बंदे को बोला, जिस कस्टमर को मैंने बोला, जैसे कि मैं होलसेलर हूं तो मैंने क्या बोला कि मैं एजेंट हूं, आई एम एजेंट। मैंने उसको बोला कि अगर आप उसको सेल कर रहा हूं तो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड दिया। इफ उससे कोई और परचेस कर रहा है बल्क में, होलसेल वाले से कोई और बल्क में परचेस कर रहा है, तो उसने क्या बोला होलसेल वाले ने कि अगर आप उसको ऊंधा कर दो, सिर्फ अगर आप मुझे कैश पे पेमेंट करोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने भी क्या किया, सामने वाले पर्सन को क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इसने अलाउड कर दिया। सीधी बात है, अलाउड मीन सेल कर रहा है तब उसने अलाउड किया, और रिसीव्ड मीन जब वो परचेस कर रहा है, जो बंदा परचेस कर रहा है, जो पर्सन परचेस कर रहा है, उसके लिए क्या हुआ, वो इनकम हुई, बेनिफिट हुआ, उसको 5% और डिस्काउंट मिला, नहीं मिला, सिंपल बात है। तो परचेस किया होगा तो ही रिसीव्ड होगा, और सेल किया होगा तो ही अलाउड हुआ होगा। सिंपल, क्लियर हुआ पॉइंट बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या बोला गया है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स एज वेल एज प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम बोला है, पर मंथ नहीं बोला है, पर एनम बोला है। पीए मीन्स व्हाट बेटा, पर एनम। किसी बच्चों को वो भी नहीं पता होता है कि पीए मतलब क्या होता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्लियरली कि पीए मीन्स पर एनम। 10% डेप्रिशिएशन किसके बीच पे निकालना है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरीज पे 10% डेप्रिशिएशन निकालना है हमें। आगे क्या बोला है, एंड एलोकेट इट टू टू डिपार्टमेंट्स ए एज ए 3/4 एंड 1/4। ए का क्या बोला है, 3/4 एंड बी का 1/4 मंथ्स। 3 जेम 1 बेटा, क्या करना है हमें, 3 जेम 1 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ₹500 चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए। ये थोड़ा ट्रिकी पूछा है आपको, कुछ है नहीं बेटा। ₹500 चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए, मतलब डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 500 रुपया चार्ज किया है। क्या किया है, 500 रुपीज चार्ज किए, किस चीज का, सर्विस करवाई है, कुछ सर्विस कर रहा है। जैसे कि मैं अपने घर में एसी का सर्विस करवा रहा हूँ तो मेरे पे खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, चलो घर की बात तो अलग है। डिपार्टमेंट ए एसी सेल कर रहा है, तो एसी वाले एसी सेल कर रहा है, डिपार्टमेंट बी कुछ और कर रहा है सपोज, तो वो क्या करेगा कि सर्विस करवाया तो 500 रुपए किससे लेगा,
किससे लेगा? बी से लेगा। तो ए वाला बी का काम कर रहा है तो उससे कितना चार्ज करेगा? 500 का उसका खर्चा हुआ है तो किससे लेगा? बी से लेगा। सिंपल बात है। फॉर सर्विस रेंडर्ड इंक्लूडेड इन वेजिस, किस में ऐड करना है? वेजिस में इंक्लूड करना है। बी किसको देगा? ए को देगा। यहाँ पे बाय दिया गया, पढ़ना। यहाँ पे अगर बाय दिया गया होता, यहाँ पे 2 दिया होता तो बी उससे मांग रहा होता, किससे? ए से। बट हमें क्या बोला है? ₹500 चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए। चार्ज बाय मतलब किससे लिया हुआ है मैंने, समझे? मतलब ए ने बी से 500 रुपए लिए, किसके? सर्विस के। वो किस में ऐड करने हैं हमें? वेजिस में इंक्लूड होंगे। किसमें बेटा? वेजिस में। यहाँ पे दिया गया, आपको क्लैरिफाई भी कर दिया है। स्टॉक ऑन 31/3/2017 वॉज एज फॉलोज। डिपार्टमेंट ए ₹16,740 एंड डिपार्टमेंट बी ₹12,050। क्या बोला है? 12,050 डिपार्टमेंट बी और 16,740। क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत इजी, एडजस्टमेंट में दिया। उसकी कितनी एंट्री आती है बेटा? 2 एंट्री आती है। सीधा रख दो। किसमें किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सर, और दूसरी एंट्री क्या आएगी? बैलेंस शीट एसेट साइड पे सर आएगी। सिंपल बात है, रख दो डायरेक्टली। क्लोजिंग स्टॉक क्लियर, यहाँ पे मैंने रख दिया क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली ए एंड बी रख दिया 16,740 एंड 12,050। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 16,740 एंड 12,050। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया था? हमने ये छोड़ दिया था, एडजस्टमेंट रीड कर लिए। अभी ये देख लेते एक बार। यहाँ पे हमें क्या क्या बोला गया है बेटा? यहाँ पे बोला गया है स्टॉक क्या है? 1/4/2016 का स्टॉक कितना गया? डिपार्टमेंट ए का दिया गया है 17,000 दिया गया डिपार्टमेंट ए का। ओपनिंग स्टॉक में रख देता सीधा 17,000, और बी का कितना है? 14,500। ओके, और दूसरा क्या बोला गया है? परचेज कितना है बेटा? परचेस कितना है वो देखिए आप जरा। परचेस हमें दिया गया है 35,400 ए का, और बी का 30,200। 35,400 मैंने रख दिया, 30,200 मैंने यहाँ पे रख दिया है बेटा। क्या किया है मैंने? यहाँ पे 35,400 एंड 30,200 रख दिया। यहाँ पे कहीं पे मुझे परचेस रिटर्न दिया गया है, देख लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें परचेस रिटर्न एक बार देख लेना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न जब तक आप नहीं देखोगे, अगर निकला तो आपको सब में कुछ ऐसे तो कुछ लोचा नहीं होगा मीन्स, बट तो भी एक बार देख लेना अच्छा होता है बेटा। तो यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे? परचेज डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पे सेल्स कितना दिया है मुझे? 60,800 एंड 51,250। ए और बी, ए का कितना दिया है? 60,800 एंड बी का दिया गया है 51,250 दिया गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बाई सेल्स 60,800 एंड 51,250 यहाँ पे रख दूंगा बेटा। क्लियर। सेल्स हो गया। अभी वेजिस पे आते हैं। वेजिस क्या बोला गया? वेजिस कितने दिए? डिपार्टमेंट ए का दिया है 8,200 बेटा, और डिपार्टमेंट बी का दिया गया है 2,700। अभी ये आपने डायरेक्टली रख दिया होगा तो फिर आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। पीछे हमें एक एडजस्टमेंट दिया गया था बेटा, आपने ध्यान दिया हो तो पीछे एक एडजस्टमेंट दिया गया। हमें बोला क्या गया है? मैंने आपको अभी समझाया। ₹500 चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए। क्या बोला है? डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी से 500 रुपीज चार्ज किए। किस चीज के बेटा? सर्विस करवाए, उसके 500 रुपए लेने हैं, बाकी है। तो क्या करेगा? डिपार्टमेंट बी के अकाउंट्स में से क्या होंगे? डिपार्टमेंट बी के अकाउंट से डिडक्ट होंगे 2,700 माइनस 500 मीन्स 2,200 बेटा। और किस में ऐड हो रहे हैं बेटा? वेजिस किस में ऐड हो रहे हैं? डिपार्टमेंट ए में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो 8,200 प्लस 500 मीन्स 8,700 आएगा किस में बेटा? डिपार्टमेंट ए में वेजिस में 8,700 एंड डिपार्टमेंट बी में से 500 डिडक्ट होके बी में जाएंगे 2,200 बेटा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना है? रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया गया है हमें बेटा? 9,390 दिया गया है। और इसके पीछे हमें एडजस्टमेंट क्या दिया गया था बेटा? आपने पढ़ा है 2/1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, लाइटनिंग, सैलरी एंड कैरेज इनवर्ड, चारों चीजों को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2/3 एंड 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेंट एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 9,390 को 2/1 में। किसमें बेटा? 2/1 में मैं इसको क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो बेटा। क्या अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लग रही हो तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कितना है अमाउंट हमारा। 9,390
ओके, डिवाइडेड बाय 3 × 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6260 आ गया हमारा डिपार्टमेंट ए का। 1 इज इक्वल टू करेंगे 3130 हमारा आ गया डिपार्टमेंट बी का। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला गया? सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कौन से हैं हमारे? सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600 है। 3600 को भी हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1, क्योंकि पीछे एडजस्टमेंट में बोला गया है हमें सिंपल, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1। 2400 एंड 1200 आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? सैलरी। सैलरी हमें कितनी है? सैलरी 3000 है। सैलरी को भी हमें क्या बोला गया है? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बेटा। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल 2000 एंड 1000 आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। लाइटनिंग्स। लाइटनिंग्स का कितना है? 2100 है बेटा। लाइटनिंग को भी क्या बोला गया है हमें? लाइटनिंग को भी सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। सच ए सिंपल सम बेटा। ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, आपको समझ लेना। डिपार्टमेंट अकाउंट्स में बहुत ही इजी सम है बेटा, सबसे इजी में इजी सम मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। और इससे इजी सम तो मैं, इससे हार्ड सम तो मैं आगे रख भी चुका हूँ, 2019 का पेपर का सम भी रख चुका हूँ। बट ये सबसे इससे भी ये उससे इजी सम है, और इसी तरह के सम्स पूछते हैं आजकल एग्जाम्स में। सो यू कैन गो थ्रू फॉर दिस सम। सो बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग का भी समझ गए, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 चीजों को हमें। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, लाइटनिंग, सैलरी एंड कैरेज इनवर्ड। सॉरी, एक और है हमारा 5 चीजें है, 4 नहीं, सॉरी 5 चीजें हैं। कैरेज इनवर्ड भी आएगा आगे। कैरेज इनवर्ड भी इसमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है बेटा। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड किस में जाएगा? डिस्काउंट अलाउड कितना दिया है? 2220 दिया है। डिस्काउंट अलाउड है, अलाउड किया है, मीन्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? सेल्स में। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा? सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा? उसको मैं सेल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आप देख लीजिए कितना आता है। 1205 एंड 1115 आता है। सॉरी, 1205 एंड 1015 आता है हमारा बेटा। सो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड था। डिस्काउंट अलाउड हमें किस में जाएंगे बेटा? सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप करके देख सकते हैं 60,800 एंड 51,250 में डिस्ट्रीब्यूट करके आप बेटा देख सकते हो, और आपका 101% आंसर आ ही जाने वाला है बेटा। फिर और ये सब जो हमने देखे अभी तक वो सब हमारे क्या थे बेटा? रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, लाइटनिंग्स, ये सब हमारे बेटा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड भी हमारा एक्सपेंस हुआ, बिकॉज हमने किसी को बोला कि हम आप मुझे पैसे कैश पे दे दो तो मैं आपको और एक 5% डिस्काउंट दे दूं। तो मैंने उसको क्या किया? एक डिस्काउंट दे दिया। वो भी मेरा बेटा क्या हुआ? एक एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस हो गया। तो वो सब हमारे किस में जाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड जाता है। ओके बेटा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद के डिस्काउंट रिसीव्ड मींस रिसीव्ड मींस 650 दिया है। मींस व्हाट क्या होता है बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मैंने कुछ परचेस किया है, उसमें मुझे डिस्काउंट मिला है। वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी, बहुत ही सिंपल है। वो कहाँ पे जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 351 और 299 डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस में होगा बेटा? परचेज में होगा। क्यों? क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है किस पे? डिस्काउंट मिल रहा है। 5% डिस्काउंट मिला है। कैश पे पेमेंट किया तो 5% डिस्काउंट मिला। तो आप इसमें परचेज में भी डिस्काउंट करके आप देख सकते हैं बेटा। 35,400 एंड 30,200 डिस्ट्रीब्यूट आप करके देख सकते हैं। यही आंसर आएगा। 101% यही आंसर आने वाला है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है? 3,680 दिया है। 3,680 हमें क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट का बेटा एक एडजस्टमेंट भी था। क्या था बेटा? एडवर्टाइजमेंट का एक एडजस्टमेंट था। कौन सा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। क्या बोला गया है हमें? क्या बोला गया है बेटा हमें? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। किसमें? इक्वली मीन्स क्या होता है बेटा? इक्वली मीन्स क्या होता है? इतना तो अभी आपको पता होना चाहिए। यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट। सो 1/1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? 1/1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है? 3,680। तो इसको 1/1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1/1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है? 1840 आ जाएगा मेरा सीधा। बराबर बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? कैरेज इनवर्ड कितना है? 2340। कैरेज इनवर्ड किस में जाता है? कैरेज इनवर्ड किस में जाता है बेटा?
कुछ गुड्स मंगाया है तो कैरेज इनवर्ड, मतलब मेरा गुड्स आ रहा है, मेरे गुड्स आ रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड हो रहा है, कंपनी में गुड्स आ रहे हैं मेरे, तो किस में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। किस में जाते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें एडजस्टमेंट में बोला है 2 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में करना है, 2 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे एडजस्टमेंट में पहले से ही बोल दिया है सर, तो कर दो बेटा, सिंपल 1560 एंड 780 आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बेटा, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स कितना है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स 3000 है। कितना है, 3000 है। 3000 में हमें क्या बोला गया पीछे एडजस्टमेंट में, हमें बेटा बोला गया है सर, हमें तो ऐसा बोला है कि 10% डिस्काउंट निकालना है, 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। 10% क्या करना है बेटा, 10% डिप्रिसिएशन निकालना है। किसका किसका, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी का, तो निकाल दो सिंपल। किस में जाता है, सबसे पहले तो किस में एंट्री होगी हमारी, अरे सर वो तो पता ही नहीं कैसे होगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वही चीज करनी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को किस में जाएगा, किस में जाएगा, असेट साइड। हमारी कौन सी साइड जाती है, फर्नीचर है, मतलब मेरी क्या है, वो एक असेट है। क्या है बेटा, असेट है। असेट हमारी एसेट है, तो एसेट बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएंगे। और असेट साइड पे फर्नीचर्स, फर्नीचर्स कितना है बेटा, 3000। 3000 में से 10% डेप्रिसिएशन निकालूंगा, 300 मतलब 2700 हमारी नेट वैल्यू हो गई। क्या हो गई, नेट वैल्यू हो गई। मैंने 1 साल यूज किया तो मेरी इतनी डेप्रिसिएशन कम हुई फर्नीचर की, कितनी, 300 रुपीज कम हो गई। 1 साल के बाद मेरी 300 रुपए कम हो गई। कितनी हुई, 2700 मेरी डेप्रिसिएशन हो गई बेटा। ओके, पर एनम दिया है इसलिए। और डेप्रिसिएशन की दूसरी एक एंट्री होगी, मतलब डेप्रिसिएशन जो हमारा कटा, 300 रुपए कटा, 300 रुपीज हमारा, वो क्या है बेटा, वो हमारा एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या है, एक एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। एक्सपेंस ऑलवेज बी अवर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में बेटा, 3 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल, 225 एंड 75 रुपीज आएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम ही रहेगा, 3 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है हमें, प्लांट एंड मशीनरी 21,000 दिया गया है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा। 10% डेप्रिसिएशन निकाला, 2100 आया, 2100 आया। मेरा कितना है, 2100 डेप्रिसिएशन आया सर, लिख दो सिंपल। उसका दूसरी एंट्री क्या रिफ्लेक्ट होगा बेटा, दूसरा एंट्री हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रिफ्लेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना, तो 3 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, कितना, 2100 को 3 जेम 1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा। 1575 एंड 525 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ए का 3 जेम 3 डिवाइड बाई 4 एंड बी का 1 डिवाइड बाई 4 करना है। क्या करना है हमें, सिंपल 2100 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 525 आंसर आने वाला है बेटा। 525 आंसर आने वाला है, सिंपल सिंपल 525 आंसर आएगा। गॉट इट बेटा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अभी उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे कहा जाते हैं सर, बहुत ही सिंपल है ये तो सर, ये तो बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट असेट साइड, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पे सीधा ही आप हमने रख दो। कितना है, 6060 सीधा ही 6060 रख दो। सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर, ये भी पता है आपको। फिर क्या बोला, एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट कितना दिया गया है हमें, एज कैपिटल अकाउंट दिया गया 47,660। कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे सिंपल ही रख दो, आ ही जाता है, आपको पता ही हो। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है, 4500। ड्राइंग्स 4500 मैंने रख दिया। ओके क्लियर। लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे ड्राइंग्स माइनस होता है, बट आगे जाएंगे बताऊंगा मैं आपको। कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड कितना दिया गया है मुझे, 170 दिया है। 170 सर, ये तो कैश ऑन हैंड मतलब हाथ में पैसे है, मेरे खीसे में मेरे पॉकेट में 150 रुपीज पड़े हैं सर, तो क्या हुआ वो आपके, क्या हो गया, कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड मतलब कि आपके पास पैसे हैं, तो क्या बैलेंस शीट असेट साइड सिंपल रख दो 170। आगे क्या बोला, बैंक बैलेंस। मेरे बैंक में 9,900 रुपीज पड़े हैं सर, 9,900 पड़े हैं, क्या है आपकी असेट है, असेट साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड सिंपल, बैंक बैलेंस 9,900 सिंपल। यहाँ पे हमने पूरा ट्रायल बैलेंस हमने यहाँ पे कर लिया है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी था, सीधा ही हमने जाके रख दिया है, जो जैसा जैसा ये लोग ने हमें बोला है वैसा वैसा हमने किया है। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते। हमारा ये एडजस्टमेंट हो गया, रेंट एंड टैक्सेस आ गए, हाँ सर आ गए, सन्डे एक्सपेंस आ गए सर, सैलरी आ गई, लाइटनिंग आ गया सर, फिर डिस्काउंट अलाउड आ गया, सॉरी कैरेज इनवर्ड आ गया सर,
ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा एडजस्टमेंट क्लियर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया सर। फिर दूसरा क्या बोला है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों आ गया सर, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों आ गया। फिर क्या बोला गया था हमें, फोर्थ एडजस्टमेंट के डेप्रिसिएशन निकालना है, वो भी आ गया, सिंपल। उसके बाद बोला था कि वेजिस में, वेजिस का भी हो गया है बेटा। फिर स्टॉक जो हमने क्लोजिंग स्टॉक डालता है वही। और क्या बोला, देयर हैव बीन नो चेंजेस इन द फिक्स्ड असेट ड्यूरिंग द ईयर। फिक्स्ड असेट में कोई भी चेंज नहीं करना है हमें, फिक्स्ड एसेट में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है ड्यूरिंग द ईयर। पूरे ईयर में हमारी फिक्स्ड एसेट में कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है, सिंपल। ओके, यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट सब जो भी था सब हमने रख दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है बेटा, इसका टोटल करेंगे, एक पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। टोटल करके हमें जो भी आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो हमारा, अगर ग्रॉस लॉस आया मेरा तो ग्रॉस लॉस मेरा कौन सी साइड आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो मेरा कौन सी साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कौन सी साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो मेरा आया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं मैंने ये सब चीजें रख दी है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सब इसमें से जो भी था मैंने एक एक चीज उड़ा के रख दी है। जैसा जैसा ये लोग ने मुझे बोला वैसा वैसा मैंने किया बेटा। सो आपको भी वही करना है जो ये लोग बोल रहे हैं, सिंपल ही आपको रखना है, ठीक है। रख दिया। हमारा क्या है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है हमारा, पीएनएल क्रेडिट साइड सर, पीएनएल क्रेडिट साइड जाता है सर, आपको भी इतना पता है। तो सिंपली मैंने डायरेक्टली रख दिया ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ओके, डिस्काउंट रिसिप्ट हमारे मिल गया था, हमको मिल गया था, वही सिंपल। फिर क्या बोला गया है वो लोग ने, फिर क्या करना है हमें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है सर। ये सब चीजें जो ये लोग ने बोली सर वो तो हमने रख दी। अभी क्या करना है, सिंपल टोटल करना है। तो मेरा सर ऐसा हो सकता है कि दोनों नेट लॉस आए, हाँ बेटा, दोनों नेट लॉस भी आ सकते हैं, दोनों नेट प्रॉफिट भी आ सकते हैं। एक नेट प्रॉफिट आ सकता है, एक नेट लॉस भी आ सकता है। इसी सब में वही हुआ है। देखिए, एक ए डिपार्टमेंट का क्या हुआ है, 1674 नेट लॉस आया और बी डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आया। आप टोटल करके देख सकते हैं, इसमें कुछ इशू लगे टोटल में तो आप मुझे बता देना। ओके, तो हमारा टोटल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना, 16,905, 15,919 आया है बी का। ओके, अभी नेट प्रॉफिट, अभी सर बोलोगे नेट प्रॉफिट तो एक ही आया है, कोई बात नहीं, एक ही आया। तो हमें कैपिटल कितनी मिली थी, एक ही, 47,660 थी। उसमें से हम डिडक्ट क्या करेंगे, नेट लॉस डिडक्ट होगा हमारा। क्या डिडक्ट होगा, नेट लॉस डिडक्ट होगा 1674। और नेट प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्लस होता है। बी का कितना आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी आया है वो हमारा क्या होगा बेटा, नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट हमारा है 6434, सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है बेटा, 6434 आएगा हमारा। इसका एक बार टोटल कर लेते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लेते हैं। 47660 माइनस 1674 प्लस 6434 डिडक्ट, क्या करेंगे डिडक्ट, ड्राइंग्स डिडक्ट होगा, क्या होगा, ड्राइंग्स डिडक्ट होगा 4500, तो 47,920 इज आवर करेक्ट आंसर। क्या है, 47,920 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर दैट पॉइंट। अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। 66,520 आपका टोटल दोनों साइड का आया। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई तो आपका आंसर क्या है बेटा, राइट आएगा। क्या आएगा, राइट आएगा। यही था आज का सम। ऐसे और सम्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी वीडियोस में ऐसी तरह से डालता रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, शेयर करिए। थैंक यू।